खड़ा हो गया पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि डसने की। क्यों? जिनके पास में परम गुरु है उनको काल से डरने की जरूरत नहीं है महाराज। गुरु सन्यासी ज्ञानी तपस्वी जिनके पास है उनको यम से नहीं डरना है, यम के दूत से नहीं डरना है, केवल उन्हें गुरु आज्ञा में रहना है। सम्यक्तम दर्शनम क्रियाम। छोटा बच्चा जब अपनी मां की अनुमति और आज्ञा में रहता है तो खतरे से मुक्त रहता है। थोड़ा बड़ा बच्चा जब अपनी पिता की आज्ञा में रहता है तो सब क्लेशों से मुक्त रहता है। और थोड़ा और बड़ा होकर जब हम आचार्य और पुस्तकों के अधीन होकर के तो हम संसार के क्लेश दुखों से मुक्त रहते हैं, विनाशों से मुक्त रहते हैं। और जब हम किसी परम ज्ञानी परम ध्यानी सन्यासी की शरणागति हो जाते हैं, ये तन बदन धन सब हमारा उनका हो जाता है, तो हम हर संसार के प्रलोभन से मुक्त हो जाते हैं। देवम क्रियाच भागवतम। श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है? ये लाखों लाखों रुपए खर्च क्यों किए जा रहे हैं महाराज? जिन लाखों रुपयों से तुमने पूर्व ही घर मकान बनाए हुए हैं, देखिए आपने जो घर मकान बनाए हैं उन मकानों में कई बार आपको बुखार आ चुका है, मलेरिया आ चुका है, टाइफाइड आ चुका है, दर्द आ चुका है कई बार। और कई लोगों के घर में दादा मर चुके हैं, दादी मर चुकी हैं, पापा मर चुके हैं, बंगला रोक नहीं पाया। और उसकी जगह आपने आज ये कपड़े का घर बनाया है। आपके 1 करोड़ के बंगले में 10 आदमी भी ठीक से नहीं आते, और देखो इस कपड़े के घर में कितने हजार लोग बैठे हुए हैं, 1000 लोग, 2000, जितनी भी गिनती आप समझो कर लो। और कैसे बैठे हैं देख लो, आप ही समझ लो। आप सब अपने अपने माथे पे हाथ रख के सौगंधे खाओ कि घर में हम कभी ऐसे बैठे। इतने नजदीक घर में बैठने की परंपरा भारत में थी पर नहीं रही। उसके लिए कथा की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ बैठकर जो आनंद और जो प्यार आपस में बढ़ रहा है, घर में भी वही बढ़ेगा अगर नजदीक बैठना प्रारंभ हो गया तो। पर घर में बड़ी मुसीबत आई हुई है महाराज। क्या मुसीबत आई है महाराज? एक बड़ी मुसीबत घर में आई है कि सबके नाम के बेडरूम घर में बनाए जा रहे हैं। जब से नाम रख के बेडरूम बन रहे हैं तब से घर में न शांति, न प्यार, न मोहब्बत, न आज्ञा पालन। कोई किसी का नहीं मान रहा। कमाई खा रहे माँ बाप की सब बच्चे, पर मानते खुद की। कमाई बाप की पर मानना अपने दिल और मन की। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेडरूम का प्रभाव है ये। अगर घर में आंगन होता, पुराने जमाने की तरह घर में आंगन होता और आंगन में दादी सो रही होती या छोटी बहू सो रही होती या बड़ी बहू सो रही होती और बीच में बच्चे की खटिया पड़ी होती तो यहाँ सब सबकी मानते महाराज। पर कठिन हो गया है संसार, बड़ा मुश्किल में पड़ गया है संसार। आधुनिकता बड़ी है, बढ़े, आधुनिक विकास हो पर आधुनिकता भी धरती पर रहकर ही हमें सुख दे सकती है। धरती से उड़ उड़ के सुख मिलने वाला नहीं है। अच्छा बोलिए वकील साहब, एक सवाल है आपसे। आप ये कहिए, ये हवाई जहाज कहां पर रुकता है? धरती पे। उड़ता कहां पर है? उतरता कहां पर है? इसमें हम चढ़ते कहां से हैं? उतरते कहां पर है? जब सारी लीला धरती पर होने वाली है तो हम बिना पंखों के क्यों उड़ रहे हैं फिर? अच्छा एक और पूछना है, आप बताइए, इधर सेठ जी टाइप बैठे मोटे पेट वाले हैं, नाम कल पता चला लूंगा महाराज। आप ही बताओ, दूल्हा जब घोड़ी पे चलता है तो घोड़ी कहाँ चलती है? धरती पे चलती है, महात्मा कह रहे हैं महाराज। दूल्हा घोड़ी पर बैठता है
अपने पैर में लकवा हो जाता, यूं लटकते हैं और घोड़ी के पैरों पे चलता है। और घोड़ी कहां चल रही है आप सब समझ गए महाराज। जब धरती पर ही चलना है तो घोड़ी के ऊपर बैठ के ये आडंबर करने की आवश्यकता क्या पड़ी है महाराज। ये आधुनिकता है, पर इसकी और भी बहुत सारी बातें मेरे पास में प्राचीन से प्राचीन है। मैं आपको आज ही बताना चाहता हूं, ब्रह्मा से लेकर के आज तक, संडे तक, अभी तक 5:45 बजे तक की जितनी इतिहास है वो सब इंद्रदेव के पास है। ब्रह्मा से लेकर आज तक का, कौन से काल में, कौन सी सन में, कौन से संवत में, कौन सी ईस्वी में क्या पैदा हुआ, क्या गया, वो सब इंद्रदेव के पास है महाराज। देहतम दर्शनम भागवतम क्रिया। भागवत का क्या लाभ है? जो लाभ बैंक बैलेंस से, जो लाभ बंगले से, जो लाभ मस्ती से, जो लाभ एम्पाला, जो गाड़ी घोड़े, जो लाभ कहीं न मिला हो, वो भागवत से मिल सकता है। इसीलिए करोड़ों करोड़ों रुपए लोग भागवत के नाम से खर्च करते हैं। पर खर्च कौन करते हैं? जिनको सीख आ गई है गुरुदेव की, जिनको समझ आ गई है, जिनको विवेक आ गया थोड़ा बहुत, जो समझ गए सही क्या है और गलत क्या है, वही खर्च करते हैं। वो समझ जाते, वो जान गए हैं। आज गंगा का तट है, नैमिषारण्य का क्षेत्र है। भगवान श्री सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। आज श्रीमद् भागवत की कथा 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, महाराज अचानक 88,000 ऋषि कहां से आए? तो ये सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं आपको। यदम गतेन वालयम हिम आंगनम क्रियाम यस्यम ध्यान रंध्रम च मूलबंधम विपश्यत। ये जो 88,000 ऋषि हैं, ये अपने मन से ही हिमालय चले गए थे ध्यान करने के लिए। 100 वर्षों तक इन्होंने ध्यान करने की कोशिश की, पर ध्यान इनका सफल नहीं हुआ, क्योंकि बिना गुरु के ध्यान साधना उपासना कभी सफल होती नहीं है। ये बिना गुरु के चले गए महाराज। आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो गुरु फुरु कुछ नहीं है और लगे पड़े तिलक चंदन और आरती करने, जय जगदीश हरे। सुख संपत घर आवे कष्ट मिटे तनका। आरती में भगवान सुन रहे हैं जय जगदीश हरे आरती को, तुम्हारे तन मन धन का कष्ट मिटाने के लिए भी तैयार हैं। पर भगवान कह रहे हैं जब तक गुटखा अंडा मांस नहीं छोड़ेगा तब तक तन का कष्ट मिटने वाला नहीं है। हाँ महाराज। अच्छा बोलो, अब ईमानदारी से बताओ, अगर जब तक गुटखा छोड़ेंगे नहीं दांत काहे को सफेद होंगे? भगवान पे कौन सा फॉर्मूला है जो तुम्हारे दांत सफेद कर दे बिना तंबाकू छोड़े? तुमको लग रहा है कि हनुमान पे सिंदूर पोतने से मेरे दांत सफेद हो जाएंगे, तो महामूर्खता है। तुम्हें लग रहा है भोले बाबा पे दूध दही चढ़ाने से कैंसर नहीं आएगा, तो ये भी मूर्खता है। आएगा आएगा आएगा। तुमको लग रहा है कि खाओ पियो और सो और शुगर ना हो, होगी होगी होगी। चाहे आरती कर लो, चाहे घंटी का, चाहे घंटा, जो चाहे सो बजा लो, पर बीमारी आएगी आएगी। अच्छा बीमारी ना आए उसके लिए महाराज क्या करें? इंद्रदेव महाराज को सुनो, 7 दिन नियम से एक भी बीमारी रह जाए शरीर में, घर में, मकान में, दुकान में, पड़ोस में और गांव में, झारखंड में, देश में, औषधि मुक्त अभियान है महात्मा इंद्रदेव का। बातों से बीमारी ठीक कर देते महाराज। और एक आध बीमारी रह जाए तो साली को लात मार के ठीक कर देते हैं। हमारे पास स्वभाव है। छोटे मोटे हल्के पतरे गुरुओं से ज्ञान होने वाला धांसू माल चाहिए, तपस्वी चाहिए, ज्ञानी चाहिए, विवेकी चाहिए। तूफान ला दे गर्मी में तूफान।
बृहतो इदन्न ममम क्रियाम। हे भगवान, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। कैंसर भगवान का नहीं है, गारंटी से सुन लो आप। अस्थमा भगवान का नहीं है। हेपेटाइटिस बी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है। लीवर फैटी हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। पेट इतना बड़ा हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। कमर ऐसी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है। अचानक मोटापा बढ़ गया, ठीक नहीं हो रहा है। ये सब भगवान की वजह से नहीं हो रहा है। कोई भी भगवान पे मत थोपो। ये हमारी गलतियों का परिणाम है, हमारी जीवन शैली का परिणाम है। किसी ने शैली नहीं दी आपको, किसी ने जीना नहीं सिखाया। कोई तो तुम्हें पुण्य देने के लिए आ गया, कोई वैकुंठ देने के लिए आ गया, पर जीवन देने वाला कोई सन्यासी अभी तक नहीं आया। जामतारा कथाएं हो गई, रामायण हो गई, भागवत हो गई, शिव हो गई, अनुष्ठान हो गए, कीर्तन हो गए, भजन हो गए, पर तम्बाकू गुटखा अंडा अभी तक कोई छोड़ पाए नहीं। हाँ महाराज, आज हमने देखा शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में, बैंड वालों को देखा, कीर्तन वालों को देखा, भजन मंडली को देखा, सब देखा, और सबके चेहरों की ओर देखा, सबके गाल की ओर देखा, अंदर भी देखा और बाहर भी देखा। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। बरसाने वाली राधा के दोनों हाथ उठा लो, चाहे दोनों टांग उठा लो, जब तक गुटका नहीं छूटेगा राधा छूने वाले भी नहीं। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। और हमारे रथ के पीछे जाकर जो पुड़िया फाड़ के मुंह में डाली वो क्या? हम हो गए गुटका रानी के, हम हो गए तम्बाकू महारानी के। जल्दी छोड़िए, ज्यादा कथा सुनाने का टाइम इंद्रदेव को मिलना चाहिए। तम्बाकू गुटखा बीड़ी अंडा सिगरेट शराब छूट जाएगा तो जितनी बार मैं बोल रहा हूं वो बोलना बंद हो जाएगा, उतनी ज्यादा कथा सुनाएंगे महाराज। पर आप समझ लेना वकील साहब, बेड के नीचे से कूड़ा कभी कभी नहीं निकलता है तो झाड़ू 10 बार घुसेड़ना पड़ता है, झुक झुक के, घुस घुस के। और जब तक अंडा मांस गुटखा तम्बाकू नहीं छूटेगा, इंद्रदेव महाराज रिपीट 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 झाड़ू मारेगा। और झाड़ू भी नहीं काम करेगा तो फिर पोंछा मारेगा, पोंछा भी नहीं तो फिनाइल, फिनाइल नहीं तो हाँ जी, सुनिए सुनिए सुनिए। जैसा महात्मा इंद्रदेव का स्वरूप है वैसा देखना चाहता हूं सबका, जैसा गुरु वैसा। काय के लिए आए महाराज हम? जब तुमको तुम्हारे जैसा एक छोड़ जाए तो फायदा क्या है आने का? और भी पहले बहुत लोग आके चले गए पर कुछ नहीं करके गए, हम तो करके जाएंगे, निशान छोड़ के जाएंगे। बाढ़ आती है चली जाती है पर निशान छोड़ के, आंधी आती है और चली जाती है पर निशान छोड़ के जाती है। हवा आती है और चली जाती है पर निशान छोड़ती नहीं। हम हवा की तरह नहीं है हमारा, हम बाढ़ की तरह हैं। धो डालेंगे बिल्कुल, नहीं धुले तो तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, काट देंगे, पर रास्ता बना लेंगे। देखो चेहरा कितना अच्छा है। पाप धो दिए कि नहीं? आधे आज ही में, आधे 2 घंटे में धो दिए पाप। बिना पाप धुले हंसी आ सकती नहीं है। चेहरा प्रसन्न नहीं लगता, पाप की वजह से चेहरा मुरझाया सा, टेंशन सा लगता है महाराज।
अब ये कैमरे वाले कितने लगे पड़े, इनको एक को भी मुंह नहीं खोलना पड़ रहा है। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, किसी को प्लीज नहीं बोलना पड़ रहा है। अब इनको बोलना पड़ेगा स्टॉप प्लीज, स्टॉप प्लीज, रोको खुशी, रोको हंसी, रोको खुशी। आप सब अनुभवी हैं, बिना बिना पुण्य प्रताप के प्रसन्नता आनंद पैदा होता नहीं है, पैदा नहीं होता महाराज। आनंद पैदा करना है तो उसके लिए पाप जलाना पड़ेगा। पाप कब जलता है? रामायण में लिखा हुआ है, दरस परस मुख मंजन पाना, कटत कलेश कह वेद पुराना। एक साधु सन्यासी पवित्र अगर हाथ लग जाए, उसको आंखों से देखने से आधे पाप जल जाते हैं, आधे दुख जल जाते हैं, आधे कलेश जल जाते हैं। और उसके मुंह से भागवत और सुनने को मिल जाए तो पूरा खात्मा हो जाता है, पुण्य आत्मा प्रकट हो जाते हैं। तब हंसी आवे महाराज, तब आनंद आवे महाराज। सारे ऋषि मुनि हिमालय 100 वर्षों तक ध्यान भजन करते रहे, पर कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे गए वैसे लौट आए। क्यों? बिना सिद्धांत के कैसे भजन होगा? तुम्हारे मन में आया वही गा रहे, वही बजा रहे, भजन हो जाए? ना 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 ना। नींबू शरबत बनाने का सिद्धांत है, चाय बनाने का सिद्धांत है, कॉफी बनाने का सिद्धांत है। ये मैं भी जानता हूं कि चाय और कॉफी दोनों बहन भाई जैसे, दोनों ही गर्म पानी से बनते, दूध से बनते, शक्कर से बनते, पर दोनों को बनाने के फॉर्मूले अलग अलग है महाराज। एक ही से दोनों नहीं बन जाएंगे। चाय बनाने का फॉर्मूला है, भागवत का फॉर्मूला है, भगवान पाने का फॉर्मूला है, ध्यान करने का फॉर्मूला है, और पाप मुक्त होने का फॉर्मूला है, जवान होने का फॉर्मूला है, और लंबी आयु, लंबी भक्ति, लंबी तेज, लंबी योग करने का फॉर्मूला है। किसके पास? गुरु जी के पास, भागवत के पास, सत्संग के पास। समद्वाराम संगम च समद्वाराम गति भूय, समद्वाराम संगे भे समद्वाराम से भागवतम। सारा काम छोड़ दो, कर्म छोड़ दो और भागवत का आनंद लो। आपका कितना जीवन निकल गया, कितनी उम्र समाप्त हो गई, पर ये पांडाल, ये कथा, ये वाणी आपको पहली बार मिल रही है महाराज। इसीलिए सब छूट जाए पर अब ये कथा नहीं छूटनी चाहिए। न जाने क्या मिल जाएगा जीने के लिए, कौन सा फार्मूला ये 3 घंटे में हमारे सामने ये महाराज प्रकट कर देगा, जिससे हम श्रवण करके कल हमारे जीवन को नया कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बुढ़ापा जवान नहीं हो सकता? हो सकता है, पर आना चाहिए आपको बुढ़ापा जवान करने का फॉर्मूला। पुरानी साड़ी नहीं हो रही है, पुरानी प्लास्टिक नहीं हो रही है, पुराना नया नया हो रहा है, पुराना फाइबर नया हो रहा है, पुराना लोहा नया हो रहा है, पुरानी मिट्टी नहीं हो रही है, पुराने घर नए हो रहे हैं, सब चीज नहीं हो रही है, पुराने दांत नए हो रहे हैं, पुराना हाड़ नया हो रहा है, तो जीवन क्यों नहीं पुराना नया हो सकता है? सब कुछ, सबका एलिवेशन हो रहा है, पुराने घर को बदल दिया जाता है, बिना तोड़े नया कर दिया जाता है। हम भी कह रहे हैं आपके शरीर को नया किया जा सकता है, विचार नए कर लो। यस्यम भागवतम गति, श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जो गया हुआ सब वापस ले आती है। राजा परीक्षित का सब चला गया, श्राप लग गया मरने का, अब कुछ नहीं बचा रोने के सिवाय, और रोने से कुछ होना नहीं है। अब तो मौत सामने दिख रही है। कैसे रक्षा हुई राजा परीक्षित की? किसने बचाया राजा को? किसने हिम्मत दी राजा को? किसने सहारा दिया? तो एक ही है वो संसार में, वो है संत गुरुदेव भगवान। आप सब लोगों ने भले ही मुझे नहीं बुलाया, पर भगवान ने मुझे तुम्हारे कल्याण के लिए निमित्त बनाकर भेजा है। मैं तो मेरा काम करूंगा, जो भी गंगा में नहाएगा उसे प्रक्षालन करूंगा, निल्हाऊंगा, दुल्हाऊंगा, मलमल के मलमल के मलमल के।
मलमल के धोने का मतलब है न रहे मैल, उसे कहते हैं मलमल, मैल समाप्त हो जाए। 88,000 ऋषि गंगा तट श्री नैमिषारण्य में पधारे और भगवान सूत जी को सबने गुरु बनाया, सबने चरणों का चरण लिया, चरणामृत पिया और सब आसन में विराजमान हो गए आप सब की तरह। देवम दर्शनम गति, हे गुरुदेव हम 100 साल भक्ति करके कुछ नहीं पाए, अब आपकी शरण आए हैं। हिमालय के संत ऋषियों ने हमें आपका मार्ग बताया है, अब आप ही हमारा कल्याण कीजिए। आप सब लोग भी आज भगवान से ऐसा कुछ कह लो, हाथ जोड़ के थोड़ा वचन कह लो, भगवान से कह लो ना, हाथ जोड़ लीजिए, कह लीजिए, हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, हे गोविंद, जो संत महात्मा जो आपने भेजे हमारे नगर में, जिनके लिए हम आए हैं, आज हम उनकी शरणागति हैं भागवत जी की, अब हमारे कल्याण का कोई मार्ग सजाओ, कोई कल्याण का मार्ग सूझो, कोई कल्याण का मार्ग दिखाओ। आप सब जानते हैं सारी दुनिया क्या कहती है, महाराज अब सब छोड़ छाड़ के अब हिमालय की ओर जाना चाहते हैं, अब तो पेट भर गया संसार से। और आज सूत जी के यहां पर हिमालय से लौट के आए हैं महाराज। कहना मुझे यह है कि हिमालय में जाकर कुछ अलग से भक्ति होगी, ना 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 ना। जो जामतारा में हो सकता है वो हिमालय में भी हो सकता है, जो हिमालय नहीं होगा वो जामतारा हो सकता है। अच्छा बोलो, ये कथा कहां हो रही है? हिमालय में हो रही है कि जामतारा में हो रही है? अच्छा, ज्ञान कहां मिलेगा फिर? हिमालय मिलेगा कि यहां मिलेगा जामतारा के गांधी मैदान में? समझ गए महाराज? मन निर्मल, चित्त निर्मल, अहंकार निर्मल, बुद्धि निर्मल जिनकी हो चुकी है, उनको हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं। वो हिमालय में ही रहते हैं। हिम आलय, आलय हिमालय, हिम आलय, आलय, आलय माने आना, आगक्षम गति भूय आलय, जलम आलय, आसनम आलय, तपम आलय, भोजनम आलय, प्रसादम आलय, कृतम आलय, ज्ञान आलय, विवेक आलय और साक्षात भागवतम आलय हिमालय। जहां कुछ आ जाए उसे हिमालय कहते। ये हिमालय है, यहां आ गए भगवान भागवत के रूप में। और भगवान का अब आनंद हमें लेना है, जितना ले सकते हैं उतना। सारे ऋषि मुनियों ने अपना एक अध्यक्ष बनाया, जिसके द्वारा गुरुदेव से प्रश्न किया जाए। 88,000 ऋषियों के अध्यक्ष महात्मा सौनक जी बने और श्री सौनक जी ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करके आज्ञा ली और आज्ञा लेके प्रार्थना की, यदम भागवतम कस्य कस्यम भागवतम फल। गुरुदेव माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात, कुछ गलत लग जाए तो पहले माफ कर दो। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, सौनक जी से कहा तुम जो जानना चाहते हो पूछ लो, क्या चाहिए? तो सबसे पहले सौनक जी ने पूछा कि ये भागवत क्या है और भागवत का फल क्या है? भागवत सुनने से भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, हम जानना चाहते हैं। देखिए वकील साहब, 2 घंटे लगे महात्मा इंद्रदेव को बात कहने के लिए। ये 2 घंटे पहले ही कह देनी चाहिए थी, पर नहीं, तब कह दी जाती तो ये बात नहीं समझ में आती। पहले पात्र बनाना चाहिए वक्ता को, फिर पात्र को भागवत का दान करना चाहिए। हाँ। जब इधर ध्यान है, उधर ध्यान है, इधर ध्यान है, तो क्या फायदा इंद्रदेव महाराज को बुलाने का? फिर तो पंडित जी आ जाते, कथा करके चले जाते। ना ना ना, इधर उधर नहीं देखने दूंगा, बांध के रखूंगा यहाँ व्यासपीठ पर कथा, इसी का नाम है महाराज, उसको ही महात्मा कहते हैं। मन को नहीं बांधा, तुम्हारे तन को नहीं बांधा, तुम्हारे नेत्र को नहीं बांधा, तो व्याख्यान का मतलब क्या है?
हाँ जी, हाँ महाराज सही कह रहे महाराज। आ तो जाएंगे पर यहां से उठ के जाने की अब हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। क्यों? सर्वेन वेदम न परमन्न योगम सर्वम सुखम जाता भागवतम। संसार स्वार्थी है वकील साहब, जहां आनंद सुख मिलता है मन बुद्धि वहीं रहना चाहती है। ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार है आनंद का, सुख का, शांति का। जहां रिलैक्स मिलता है बुद्धि को, जहां मन को आनंद मिलता है, जहां आत्मा को शक्ति मिलती है, वहां रहना पसंद है इस शरीर को। मुझसे भी ज्यादा सुख देने वाला कोई पदार्थ, कोई सामान, इच्छा कोई आपके अंदर पैदा हो जाए तो आप जा भी सकते हैं, पर नहीं होगा। ये आखिरी आनंद की सामर्थ्य है। इससे बड़ा आनंद सृष्टि पर नहीं है कोई। अगर इससे ज्यादा बड़ा आनंद होता सृष्टि पर, हिमालय से 1000 ऋषि क्यों लौट के आए? सबसे बड़ा आनंद बहनों गुरु जी के चरणों में है, संत के चरणों में है। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और उस संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। संत के चरणों में भगवान की पूरी छवि होती है महाराज। किसने भगवान देखा है? आप में से किसने भगवान देखा है? आपने जो भी भगवान देखे वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां देखी हैं। भगवान अभी तक नहीं मिला आपको। कैसे मिलेगा? तो कहा वेदम संतो भगवताम। संसार में संत ही भगवान के चलते फिरते रूप है महाराज। और भगवान किसी रूप में सृष्टि में रहना पसंद नहीं करते। ज्यादा दिन भगवान को सृष्टि में रहना है तो वो संत का रूप धारण कर लेते हैं। कृष्ण भगवान को ज्यादा दिन रहना था, जंगल चले गए। राम जी को ज्यादा दिन रहना था, साधु का भेष बनाया और वन का बहाना लेके निकल पड़े महाराज। द्वेतम दर्शनम गति भूय साधु शरीरम। साधु बनना महाराज कोई खेर नहीं है, दुर्लभ है ये, दुर्लभ। आप ही बताओ, आप अपने घर से दूर जाते हैं तो कितने दिन रह सकते हैं दूर? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पर जाने की तारीख पक्की हो जाती है। फलानी तारीख को रिटर्न टिकट है, फलानी तारीख को रिटर्न। बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है घर से दूर रहना, घर वालों से दूर रहना। जिन मन ने जिनको अपना मान लिया उनसे दूर रहने में मां मरती है, जान निकलती है, प्राण निकलते हैं, बेचैनी होती है, कठिन हो जाता है। पूरी जिंदगी हम बिताए दे रहे बच्चे और पत्नी और पतियों में मारा। 2 बच्चे, पत्नी और पति, 4 लोग पूरी जिंदगी खत्म कर दे रहे इतने में। और वही कुआं, उसी कुएं में सर्वस्व का दर्शन कर रहे हैं। कितनी मूर्खता, कितना अज्ञान का जीवन ये संसार जी रहा है। केवल 4 में ही जीवन को जी के समाप्त करता है। उसके लिए नौकरी जाता, दुकान जाता, व्यापार करता, बुखार में तपता, जुखाम से मरता, खांसी करता, कोरोना करता, क्या क्या करता, 2 की फिक्र में लगा रहता। कितना बड़ा संसार है, किसी की फिक्र किसी को नहीं है हमारा। जिनको अपना मान लिया उनके लिए जान जीव दे रहे। कहां कहां बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कहां कहां कितना महान बनाना चाहते हैं, सपने कितने हैं महाराज, पर सपने टूट गए, चूर चूर हो गए, कुछ न बन पाया, पैसा हजम हो गया, सारी लीलाएं समाप्त हो गई। चलिए, तुम कुछ न बना सके चिंता न करना, अब हम आ गए भागवत लेकर, हम परिवार के परिवार बना डालेंगे, गांव के गांव बना दिए, आपको भी निर्मित कर देंगे महाराज। क्या बनाएंगे महात्मा इंद्रदेव हमको आप? अरे हम आपको इंसान बनाएंगे, स्वस्थ शरीर बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे,
और आखिर आपको भगवान भी बना डालेंगे। ये तो साधु के हाथ में, किसको क्या बनाना है।